अस्सलाम वालेकुम, पीओसी न्यूज़ के साथ मैं हूं हमजा ज़फ़र। आज के शो का हमारा टॉपिक है कंट्रोवर्शियल रिलीज़ और पाकिस्तान में होने वाले औरत मार्च। इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़िया निगार ज़ैनब अज़हर और हुरैरा अज़हर और वुमेन राइट एक्टिविस्ट अरीबा खान। तो सबसे पहले हम सवाल करेंगे सीनियर तजर्बाकार हुरैरा अज़हर से कि आपका इस होने वाले औरत मार्च और कंट्रोवर्शियल रिलीज़ के बारे में क्या कहना है। सबसे पहले तो जी शुक्रिया शो में बुलाने के लिए। और जहाँ तक बात आपके सवाल की है तो कंट्रोवर्शियल रिलीज़ जो हैं ये पिछले साल से हमें कुछ जो हैं बहुत ज़्यादा नज़र आने लगी हैं और मेरा जो इसके बारे में पर्सनली ख्याल है कुछ ज़्यादा मुस्बत नहीं है। औरतों की जो बेसिक राइट्स हैं मेरे नज़दीक उनको नहीं मिल रहे। और लेकिन ये जो प्ले कार्ड्स वगैरह हैं इन रैलीज़ में इनका कुछ समझ नहीं आता, लाइक किस तरह के स्लोगन्स वगैरह ये हैं। औरतों के हकूक़ उनको नहीं दिए जा रहे, लाइक उनके बेसिक नीड्स। सर मेरा बेसिकली सवाल आपसे ये है कि ये जो पोस्टर्स ये यूज़ कर रहे हैं आपके नज़रिए में ये कैसी ज़ुबान है, ये क्या ये महज़िब ज़ुबान है? आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी बेहुद हैं, बिल्कुल बेहुद हैं। लो बैठ गई सीधे से, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी। लाइक इनका कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है इनके पास। अगर आप इनके पास जाते हैं और इनसे पूछते हैं कि ये स्लोगन का मतलब क्या है तो इनके पास कोई अच्छा जवाब नहीं, एक मुस्बत जवाब नहीं है। जो ये तो आपका नजरिया है ना कि आप उस प्ले कार्ड को अपने ऊपर ले रहे हैं, वरना वो तो अपने सिर्फ राइट्स बयान कर रही हैं या अपने पॉइंट्स जो हैं वो प्रोमिनेंट कर रही हैं। मतलब उनके साथ रेप होता है, लाखों लड़कियों के साथ रेप होता है। अभी कसूर केस हुआ है, वाकया उसका मोटरवे के वाकया हुए हैं, उसके अलावा ज़ैनब केस था। किसको मिला इंसाफ आप मुझे बताएं? वो सड़कों पर आकर नहीं बोलेंगी, अपने राइट्स के लिए नहीं आवाज़ उठाएंगी तो कौन उनको देगा इंसाफ? ये हमारे साथ बैठी हुई हैं वुमेन राइट की ऑर्गेनाइजेशन की जो हैं ये हेड बैठी हुई हैं। मेरा इनसे ये सवाल है, ये बात कर रही हैं कि अभी तक इतने रेप हुए हैं। अभी पिछले साल से कंट्रोवर्शियल रिलीज जा रही हैं। ये मेरे पास स्टैट्स पड़े हुए हैं, मैंने एक अच्छे तरीके से सारा सर्वे किया है इनके ऊपर कि इन लोगों ने क्या किया, ये फंडिंग कहाँ से आ रही है। आपने जो सर्वे किया है उसमें आप मुझे बता दें कितना रेप का कम हुआ है, इशूज क्यों नहीं स्लोगन्स उठाएं, कौन उन्हें इंसाफ दे रहा है? वो सिर्फ आके अपने राइट्स के लिए बोलती हैं या तो फिर वो खुद कत्ल गारत करना शुरू कर दें जो उनके ऊपर लोग मतलब उनके साथ गलत कर रहे हैं। मैम मेरा सवाल ये है कि जो नौजवान लड़कियां पोस्टर उठाए सड़कों पे घूम रही हैं, क्या ये चीज़ मौजब है? ये हमारे मजहब में, हमारे कल्चर में ये चीज़ें एक्सेप्टेबल है या रिलीजन में स्पेसिफिकली हमारे ये चीज़ें क्या आपको लगता है एक्सेप्टेबल है? आप मुझे ये बताएं जो इस्लाम में, और आप इसको इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू को फिर आप अपनी सोसाइटी से ना मैच करें, फिर आप अपनी सोसाइटी की भी वैल्यूज देखें कि वो किस तरह की चीज़ें वैल्यू कर रहा है और किस चीज़ को प्रमोट कर रहा है। आप लोगों के यहाँ पे हर आप मुझे ये बताएं, इंसान ये पोस्टर्स अपनी फैमिली के साथ बैठ के देख सकता है? अपनी फैमिलीज के अंदर ये मेरा जिस्म मेरी मर्जी और ये जो फला अपना खाना खुद गर्म करे? नहीं मैम, आप मर्द को इस तरह से पोर्ट्रेट आप लोग उसको गलत ले रहे हैं। उसका मतलब ये नहीं है कि उसका जिस्म, आप लोग उसको नेगेटिव वे में ले रहे हैं। उसका मतलब है कि उसका जिस्म उसकी मर्जी है, यानी उसके ऊपर उसका इख्तियार है, वो जब चाहे मतलब उसकी मर्जी है। अच्छा, हर चीज में उसको कोई गलत नजर से नहीं देख सकता। आप लोग उसको गलत पॉइंट ऑफ व्यू में ले रहे हैं। मैं यहाँ पे थोड़ी सी बात करना चाहूँगा, अगर आप दोनों मुझे टाइम दें थोड़ा बात करने का। बात ये कि ये लोग स्लोगन्स लेकर आते हैं, ज़्यादातर इनकी जो लड़कियां आती हैं, इसमें अभी रिसेंटली पिछले साल से हमें LGBT राइट्स की बहुत ज़्यादा बात हो रही है ना इधर, क्योंकि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान जब अपने मुल्क को कहते हैं और इस तरह के स्लोगन्स के साथ आप लेके आते हैं। हम कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं कि ये जलसे क्यों हो रहे हैं। ये 2-3 साल पहले बिल्कुल जलसे नहीं होते थे, ये जलसे हो रहे हैं इस मुल्क में, ठीक है। हम कॉन्टेक्स्ट पे आते हैं कि ये जलसे क्यों हो रहे हैं। जो रेप हुए हैं, किसी एक के घर जाके उनके साथ कोई फंडिंग की हो, उनकी थोड़ी मदद की हो, आज तक इन्होंने कोई फंडिंग नहीं की। अमेरिका से सारी इनको फंडिंग होती है जलसों के लिए, ये सारे लोग आते हैं। आप ये कह रहे हैं कि अगर फंडिंग नहीं होती वो तो मतलब इतना इन लोगों अच्छे बैकग्राउंड से भी ताल्लुक रखते हैं ना। आप जाके आधे लोग बोलते हैं अगर उसके खिलाफ अपनी आवाज उठाते हैं जो उनके साथ हुआ, कुछ लोग नहीं भी आवाज उठाते। आप हर एक को थोड़ी ना कर सकते। हम घर जाके नहीं लोग अलाउ करते, वो नहीं आना चाहते मीडिया पे या टीवी पे, अपनी इज्जतों के लिए खामोश रह लेते हैं क्योंकि उनको फिर उसके बाद सोसाइटी में उन लड़कियों को वो इज्जत और वो हकूक नहीं मिलते जो आप लोग कह रहे हैं कि अगर वो प्रोमिनेंट करेंगी। तो जो लोग उनके लिए आवाज उठा रहे हैं उनको तो फंडिंग चाहिए, आप फंडिंग कर दें। फिर कहना चाहते हैं कि अगर वो औरतें अपने हकूक के लिए आवाज नहीं उठाएंगी तो आपको क्या लगता है कि ये चीजें चेंज हो जाएंगी इन रैली से? इन रैली से ये चीजें कभी चेंज नहीं होगी जब तक एजुकेट तो कर सकते हैं ना आप अपनी सोसाइटी को कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। आप एजुकेट करें, आप उसमें वेरिएशन ला सकते हैं, अपने पॉइंट्स को क्लियर कर सकते हैं। अपना एक आजाद हमारा मुल्क है ना, तो हम उसमें बोल सकते हैं। आप लोगों को उससे मसला क्या, मुझे समझ नहीं आता। आजाद मुल्क तो है लेकिन हमारे रिलीजन की एक अथॉरिटी है, एक उसकी लाइंस है, एक हदूद है। उसका मतलब ये है कि आप जाके खुलेआम रेप हो रहे हो हमारे यहाँ पे और हम उसके खिलाफ आवाज भी ना उठाएं। आप मोटर केस जो हुआ, ज़ैनब कत्ल केस हुआ और भी इतने, फांसी हो चुकी है। एक मुलजिम को फांसी होने से क्या, एक मुलजिम को फांसी हुई है, उसका कहाँ पे वो रिकॉर्ड है? मैम फांसी हुई है लेकिन इससे पहले भी फांसियां हो चुकी है, लेकिन इसके बाद अगर फांसियां होना शुरू हो जाए फिर आप ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट ले आते हैं, ह्यूमन राइट्स वाले आ जाते हैं कि जी फांसियां नहीं देनी आप लोगों ने, आपके मुल्क में फांसियां हो रही हैं। अच्छा बात ये कि इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है
ये कहते हैं जी हमें फंडिंग होती है अमेरिका से, यहाँ से, वहाँ से। मुझे आज तक ये समझ नहीं आई, ये लोग आते हैं रोड्स पे स्लोगन्स लेके, इतने औरतों के साथ रेप हो गया, इतना इन लोगों के साथ ये हो गया। इनके जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, इनके किसी पेज पे किसी औरत के बारे में मुझे ये नहीं नज़र आता। अगर कभी भी नज़र आता है तो इनके जुलूस के जो होते हैं स्लोगन्स वगैरह वो नज़र आते हैं, ग्राफिक्स वो सब कुछ आता है। किसी औरत की कहानी कोई कुछ नहीं जी, इसके लिए हमें सपोर्ट चाहिए, इसके लिए हमें डोनेशन चाहिए, इस औरत के घर में इसके साथ रेप हो गया, इसके हमें मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। और वो औरतें, उनको पता ही नहीं है, इससे ज़्यादा क्या हो सकता है कि एक औरत को पता ही नहीं है कि उसके हक में बोला जा रहा है। आप उधर इस्लामाबाद में बैठे हो, कसूर में बेचारी बैठ के उधर रो रही हो, और आप इधर जलसे करी जा रहे हो। आपने उसको फाइनेंशियली एड किया है, आप मुझे ये बताएं, मेडिकली एड किया आपने, ये बताएं। आप टीवी पे आके जी हमें भाषण देते हैं जी औरतों को हुकूक चाहिए। जी ठीक है हुरैरा साहब। अरीबा साहिबा, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हुरैरा साहब ने बात की है तो नहीं ना, अब घर में जाकर इस तरह कर सकते हैं, कुछ लोग नहीं आना चाहते हैं। अब हमें जिनका पता होता है, जो हमारी फंडिंग हो रही है, हम उनकी हेल्प भी करते हैं प्रॉपर, जितना मतलब हम लोगों को जिसका पता लगता है हम उनके राइट्स के लिए आवाज़ भी उठाते हैं और उनकी हेल्प भी करते हैं। लेकिन अब ये जैसे देखें ना आप लोग, लड़के भी तो करते हैं ना गैर इंसानी और गैर इखलाकी हरकतें। तो अगर औरत उसके लिए सिर्फ आवाज़ उठा रही है अपनी, इसके अलावा तो उन्होंने कुछ नहीं किया, वो तो सिर्फ अपने एक पॉइंट्स को प्रोमिनेंट कर रही है, एक प्ले कार्ड्स के जरिए अपनी आवाज़ उठा रही है। सिर्फ सोशल मीडिया का आजकल ज़माना है, तो इसलिए उन्होंने ये एक तरीका इख्तियार किया हुआ है कि पता लगे, अब उनके राइट्स का पता लगे सबको। साहिबा, मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा कि अगर लड़के इस तरह की हरकतें करते हैं तो इसके लिए लॉज को एम्पावर नहीं करना चाहिए कि यहाँ के आप सड़कों पे आ जाए रिलीज और अपने कार्ड्स उठा के? आपके ख्याल में क्या ये हुरैरा साहब, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए लॉज को एम्पावर नहीं होना चाहिए? देखें जी, जुलूस निकालने से तो कुछ नहीं होने वाला और ना प्ले कार्ड्स उठाने से कुछ होने वाला है। सबसे बेसिक चीज़ है जो मर्द वगैरह के लिए, मैं हमेशा औरत को गलत नहीं कहता, ये मर्दों की भी गलती है और इनको शऊर देना चाहिए। अब जाहिर सी बात है कि अगर ये बेसिक नीड्स हैं इनकी, अगर किसी औरत को विरासत में कुछ चाहिए तो वो 3 पीस सूट वाला बंदा जो है वो बाप बन जाएगा कि भाई नहीं मिलेगी। अगर कोई औरत अपनी मर्ज़ी से शादी करना चाहती है, अपनी मर्ज़ी से निकाह करना चाहती है, तो वो उसका बाप मौलाना उस बेटी को रोक लेगा। तो अगर कोई औरत जो है लड़की पैदा कर देती है तो उसे तलाक दे दी जाती है। तो ये चीज़ें जो है तालीम और शऊर की कमी है। इसके लिए जुलूस वगैरह करने से कुछ नहीं, आप अपने बच्चों, ज़्यादातर मर्दों को तालीम दें, उनको पढ़ाएं और उन्हें सिखाएं। लेकिन सर, ये जो सड़कों पे औरतें आ रही हैं, ये भी तो तालीम याफ्ता हैं, ये एक अच्छी सोसाइटी से बिलोंग करती हैं। इनमें से मोस्टली लाहौर की या पाकिस्तान की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ती हैं। ये काफ़ी तालीम याफ्ता लोग हैं, कई बाहर से पढ़ के आ चुकी हैं। आपका इसके बारे में क्या कहना? यार, मैंने ये बात आपको पहले भी कर चुका हूँ कि मुझे ये इन औरतों की आज तक समझ नहीं है कि ये औरतें मांगना क्या चाह रही हैं। ज़्यादातर ये औरतें, इन औरतों का ये जो रैलीज पे औरतें हैं, ये लोग कह रही हैं जी हमें हकूक चाहिए इस्लामी और आज़ादी चाहिए मगरबी। ये इनका सारा सीन है, ठीक है। और ये सारा कुछ फंडिंग के जरिए हो रहा है, सब कुछ, ये सब कुछ चल रहा है। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं नजर आ रहा। ठीक है सर, अब हम एक लेते हैं शॉर्ट सा ब्रेक, और शॉर्ट से ब्रेक के बाद हम लोग बात करेंगे तज्जिया का ज़ैनब अज़हर से, और वो इस हवाले से अपना ओपिनियन देंगी। क्या हमें याद है वो हिजरत का जमाना, वो आजादी का फसाना, वो जीत का तराना, वो यकजहती का नगारा? क्या हमें याद है वो आहें भरती आंखें, वो सिसकती माएं, वो अपनों से बिछड़ने का कर्ब, वो उम्मीद से भरे कल्ब? क्या हमें याद है वो कायद की सदा, वो इकबाल की दुआ, वो लियाकत की उम्मीद, और रेडियो से आती आजादी की नवीद? अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग सर्विस, हम लाहौर से बोल रहे हैं। 13 और 14 अगस्त सन 47 ईस्वी की दरमियानी रात 12 बजे तुलुए सुबह आजादी। क्या ये वही पाकिस्तान है? क्या यही कुर्बानियों का सिला है? क्या यही उस ख्वाब की ताबीर है? अगर नहीं तो करो ऐलान, फैलाओ एक नया पैगाम, दिलों को जोड़ो, तफरकों को तोड़ो, एक कौम एक आवाज का नारा ऐलान कर रहा है,
पाकिस्तान सारा। तो ज़ैनब अज़हर, मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा कि औरत मार्च के बारे में आपका क्या ख्याल है, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगी? मैं औरत मार्च के हरगिज़ ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन जो तरीका आजकल की औरतों ने मॉडर्निज़म के नाम पे अपनाया मैं इसके ख़िलाफ़ हूँ। रैलीज़ निकालने से इस तरह कभी किसी को इंसाफ नहीं मिला, और जिस इंसाफ जो स्लोगन उन लोगों ने यूज़ किए हैं वो बहुत गैर अखलाक़ी और बहुत वल्गर है, जो हमारी सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। अगर इनको राइट्स की बात करनी है तो बहुत सारी औरतें ऐसी जिनकी कोई आवाज़ उठाने के लिए नहीं है, जो ट्राइबल एरियाज़ में रहती हैं या जो केपी की या बलूचिस्तान वाली साइड में हैं, उनके साथ घर में इतना जुल्म होता है कि वो किसी को बता नहीं सकती हैं। इनको चाहिए कि वहाँ पे जाएं, उनसे पूछें कि उनको क्या मसाइल है, उनके ऊपर बात करें, ना कि वो सड़क पे निकलें और इस तरह के स्लोगन उठाएं और कहते हैं फहाशी फैलाएं हमारे माशरे में। अरीबा, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप देखिए, स्टेटमेंट को किस तरह से? पहली बात तो ये कि हमने क्या मतलब ज़्यादा आप लोगों को, मुझे समझ नहीं आती इशू किस चीज़ का है। आप खुद भी एक औरत है, आपको पता है जो डोमेस्टिक वायलेंस होता है उसमें मर्द अपनी फ्रस्ट्रेशन बाहर की आके बाहर के लोगों पे नहीं उतारता, लेकिन अपने घर आके उसी औरत पे उतारने लग जाता है जिसके साथ वो रह रहा होता है। उनके अपनी बाहर तो चलती नहीं है जिन मर्दों की, वो घर आके अपनी फ्रस्ट्रेशन उतार रहे होते हैं, डाइवोर्स के रेशियोज बढ़ रहे हैं, डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ रहे हैं। स्लोगन्स आप लोगों ने यूज़ किया कि हमसे इस तरह उनको इंसाफ मिलेगा, उनको राइट्स मेरी मिलेंगे। हम लोग जो एजुकेटेड हैं वो अपना राइट तो बताएंगी ना, किसी तरह से उन्हें एजुकेट करेंगी कि अपने आप को कैसे सेल्फ डिफेंस कैसे करना है। और एजुकेटेड है वो तो अपनी वॉइस खुद ही रेज कर सकती है, उनको किसी की जरूरत तो हम उधर भी जाते हैं, उनको भी पता करते हैं। आप ऐसे कैसे कह सकती हैं कि आप उन लोगों को हम नहीं देखते जो गाँव वगैरह में रहते हैं? करना चाहूंगा कि आपके ख्याल में ये नहीं है कि इस औरत मार्च की वजह से आम औरतों के लिए मजीद मुश्किलात पैदा होंगी? आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगी? नहीं, आम औरतों के लिए किस हिसाब से आप कह रहे हैं कि मतलब किसी भी कोई भी ऐसी रीजन नहीं है कि जिसकी वजह से आम औरतों के लिए या इस तरह की औरतें जो देहात में रहती हैं उनके लिए मुश्किलात पैदा हों? हम उनको भी एजुकेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें भी अपने उस वैल्यूज का अंदाजा और उन्हें पता लगे कि उनके क्या राइट्स हैं और क्या नहीं। ज़ैनब, आप इस स्टेटमेंट को किस तरह से करेंगी काउंटर? हमारे माशरे में सारी औरतें एजुकेटेड नहीं हैं, और अगर हम इस तरह के स्लोगन्स यूज़ करेंगे और रैलीज निकालेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कोई एक आम मिडिल क्लास की लड़की सड़क पे आ सकती है जो कि अपने भाई या अपने घर वालों के साथ रहती है, उसका शौहर उसको इजाज़त देगा कि वो बाहर निकले। क्योंकि आपको पता है हमारे यहाँ पे माशरे की क्या सूरत हाल है, और जो मिडिल क्लास लड़कियाँ उनके पास बिल्कुल भी कोई ऑप्शन नहीं होती है, वो सिर्फ अपने घर वालों के उसके ऊपर ज़िंदगी गुजारती हैं, उनकी अपनी कोई ओपिनियन नहीं होती है। यही तो हम उससे एजुकेट करना चाह रहे हैं कि वो खुद इतनी एम्पावरमेंट होनी चाहिए, उसके पास इतनी वैल्यूज, इतनी तालीम नहीं तो उसके पास इतना एजुकेशन होनी चाहिए। लेकिन मैं कहना चाहूंगा अरीबा कि अगर आपने उनको एजुकेट ही करना चाहती तो जो आपकी फंडिंग है, जो स्ट्रॉन्ग, मेरे ख्याल से औरत मार्च में कोई भी आने वाली औरत आम घर से बिलोंग नहीं करती, क्योंकि मोस्टली जो हमने औरतें देखी एक्टर्स हैं, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस की हेड हैं। तो अगर वो औरतें चाहें तो वो अच्छा स्कूल बना सकती हैं बलूचिस्तान जैसे सूबे में, केपी के जैसे सूबे में औरतों को एजुकेट कर सकती हैं। उनको उनकी फैमिली से कट ऑफ करना पड़ता है, उनको उनकी फैमिली से कट ऑफ करना पड़ता है। निकल सकती हैं। मैम, ये मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप ये भी कर सकती हैं कि ये औरतें आए, आगे बढ़े, जजेस बने, सीएसएस के ऑफिसर्स बने, बने, आर्मी ऑफिसर्स बने, ताकि वुमेन एम्पावरमेंट इधर फलाही इदारे भी हमने खोल लिया ऐसी औरतों के लिए, उनमें रख लिया, लेकिन उनमें आती हैं, कुछ रहती हैं, लेकिन उन्हें फिर अपनी पूरी फैमिली छोड़नी पड़ती है, अपने घर अपने बच्चे छोड़ने पड़ते हैं, क्योंकि उनका उसके बाद कोई साथ नहीं देता। जिस तरह से जैसे उन्हें कट ऑफ ही कर दिया गया हो एक जगह से, मतलब उनको अगर रहना तो वो फिर यहीं पे रहे। वो उसके बाद एजुकेट होती हैं, मतलब उनको पूरे राइट्स मिलते हैं, उन्होंने जो काम करना होता है वो अपने लिए अपनी जिंदगी उस जगह से बेहतर तरीके से गुजार रही हैं। बहुत सी ऐसी औरतें हैं जो आप आके देखें कि हमने देहात से उठाई हैं, जो यहाँ पे आके रह रही हैं फाउंडेशन में, और वो बहुत अच्छे से मतलब अपनी जिंदगी को गुजार रही हैं पहले से, और खुश भी हैं बहुत ज्यादा। अगर आपको औरतों के हकूक के बारे में बात करनी है तो आप उनके तहफ़्फ़ुज़ की बात करें, उनको तो एक वुमेन डे है ना, वुमेन डे आता है, हम सिर्फ उस दिन आके अपनी, आप और भी तो डेज आते हैं ना, लोग उन्हें सेलिब्रेट करते हैं, तो हम अगर एक वुमेन डे को अपने तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं और अपने राइट्स को उठा रहे हैं, तो मुझे समझ नहीं आता अगर एक दिन हम जमीन के एक छोटे से हिस्से पे थोड़ा सा एहतजाज कर लेते हैं या अपना हिस्से पे और सड़कों पे निकलने से कभी नहीं, हम तो उसपे सिर्फ अपने प्ले कार्ड उठा के और अपनी सिर्फ थोड़ी सी आवाज उठाते हैं ना कि ये हमारे राइट्स हैं, लोगों को पता होना चाहिए। वो एक दिन आता है और वो साल में पूरा दिन सबको मिर्ची की तरह काटता रहता है। आपकी रिलीज में डांस का मकसद क्या है? डांस नहीं है, वो सिर्फ उनकी मतलब वो आप लोगों ने क्या बना लिया यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट? मैम, आप इस चीज को कैसे डिफेंड करेंगी? वीडियोस तो हमने भी देखी हैं कि वो मेरा देखिए वो दो डांस करो, वो डांस कर रही, डांस तो भी कर रही है ना। आप ये देखिए को तो नहीं आप
कि इंडस्ट्री में भी तो लोग ऐसा कर रहे हैं ना, उनको भी तो इज्जत मिल रही है ना जो इंडस्ट्री में करते हैं, आप जाके सिनेमाज वगैरह में देखते हैं उनको। इंडस्ट्री का एक काम है, इंडस्ट्री एक काम होता है कि एक्टिंग और डांसिंग तो उसको घर में क्यों बुरा समझा जाता है? एक वही मर्द जो बाहर जाके सिनेमा में सारी फहाशियां देखता है, वो अपने घर में एक औरत को क्यों बंद करके रखता है फिर? तो मैम जब आप सबको पैसे पे हाशिम लाएंगे तो अपनी औरतों को घर से कैसे निकालेंगे? तो देखते क्यों है? देखने का क्या मकसद? अगर अपनी आंखों पे भी पर्दा रखे ना, खुद भी ऐसी चीजें ना देखे। वो आप जाके तो दूसरों की औरतों को तो बड़े शौक से देख रहे होते हैं। मैं किसी की पर्सनल अटैच नहीं कर। ठीक है मैम, ठीक है, थैंक यू आपके ओपिनियंस का शुक्रिया, हमें ज्वाइन करने का शुक्रिया। आज के शो का वक्त यहीं खत्म होता है, हमें ज्वाइन करने के लिए शुक्रिया। कल इसी वक्त दोबारा हमें ज्वाइन कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।